सभी को जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत से लोगों को सवाल होता है कि क्या दीक्षा लेने के बाद हमें किसी अन्य देवी देवता के दर्शन के लिए या फिर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या उससे हमारे इष्ट के प्रति अपराध नहीं बनेगा या उनकी निष्ठा में कमी नहीं आएगी। और क्या हम अपने घर में बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो चलिए संक्षिप्त में इस बात को समझते हैं। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं अगर तीर्थ स्थान में, तो हम तीर्थ स्थान मतलब सिद्ध पीठ जाते हैं। ठीक, मतलब ईश्वर जहाँ स्वयं वास करते हैं, जी जहाँ प्राण प्रतिष्ठा है उनकी, ठीक, उस स्थान पे जाते हैं। तो हमें पाप कैसे लगेगा? हमारे मन में तो कभी ऐसे भाव आए नहीं, है ना। हमारे मन में तो कभी ऐसे भाव नहीं आए। हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए, ईश्वर तो एक है, उनके रूप अनेक हैं। फिर हम भूल जाते हैं और फिर ऐसे मनगढ़ंत सी बातें करने लगते हैं कि हमें पाप तो नहीं लगेगा। अरे हम तो काशी जा रहे हैं, अरे हम तो देवी की उपासना करते हैं, फिर हम किसी देवता के द्वार क्यों जा रहे हैं, हमें हमारे इष्ट के प्रति अपराध लगेगा, ये लगेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं ना, वो भी वहीं पे बैठे हैं। वही छवि है, आपकी आंखों में दिख क्यों नहीं रहा है? दिखना चाहिए कि भाई सभी छवि में हमारे ही तो प्रभु हैं। हाँ, हम कहते हैं हर एक जीव मात, हर एक प्राणी में प्रभु के दर्शन करो। तो आप भगवान के लिए ऐसे भाव मन में लाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ऐसा भाव लाना या कि हमारे मन में पाप लगेगा या निष्ठा कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर एक रूप में हमारे इष्ट हैं। ऐसे भाव से आप हर एक जगह जाइए, हर एक चीज, हर एक भगवान की दर्शन करिए, हर एक छवि की दर्शन करिए, क्योंकि ईश्वर एक ही है, रूप अनेक है। ठीक है, तो हमें पाप नहीं लगेगा, ना ही हमारी निष्ठा खत्म होगी। बस हमारे भाव सही होने चाहिए। लालच मोह से भरा हुआ जो आजकल लोग हैं ना, जो सिर्फ लालच के कारण, कोई कहता है अरे आज मंगलवार है, आज तो हनुमान जी की पूजा करना, ये चढ़ाना वो चढ़ाना। फिर कल गुरुवार है, अरे आज तो ये देवी की पूजा करना, ये चढ़ाना वो चढ़ाना। रविवार है, आज दूसरे देवी की पूजा करना। अरे शनिवार है तो शनि देव की पूजा करना है, ये चढ़ाना, ये टोटका करना, ये टोटकी करना है। ये ऐसे जो लोग करते हैं ना, मतलब 7 सप्ताह के 7 दिन होते हैं और वो सप्ताह के 7 दिन सातों भगवान की पूजा करते हैं। एक दिन इनकी की आराधना कर ली, दूसरे दिन दूसरे से मनाएंगे, हमारी इच्छा कर दो, वो नहीं किए, दूसरी के मनाएंगे, फिर तीसरी के मनाएंगे, फिर। तो ये जो ढकोसलाबाजी है ना, ये ऐसे से हमें लगता है कि हमारा मन ना तो कभी सदने वाला है, और ये जो हम दिखावा कर रहे हैं ना, इससे हमें को कुछ नहीं मिलने वाला। ना भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है, ना ही कुछ हमें प्राप्त होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ पाखंड प्राप्त होने वाला है हमें, है ना। हम पाखंडी बनेंगे, हमारे मन में कोई भाव ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कहा पाप लगेगा, भगवान की पूजा करने से पाप नहीं लगता है, पर कोई पुण्य भी नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी क्रियाओं से बचें भाई, ऐसी क्रिया मत करें अपनी इष्ट के प्रति। फिर वहाँ पे साध्य होता है कि आप अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखें। आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो उन्हें अपना पिता, भ्राता, जो भी आप उनसे संबंध है आपका, मेरे इष्ट है, मेरे देव हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे सखा हैं, मेरे पिता हैं, जिस भाव से भी आप पूछते हैं, उन्हीं की आराधना आप सप्ताह के 7 दिन करिए। सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देवी की पूजा करते हैं तो हर सप्ताह के 7 दिन आपको अपनी अम्मा की ही पूजा करनी है। अपनी कहिए माँ, अम्मा, जो भी कहते हैं वही माँ आप ही हैं, हर एक रूप में आप हैं। बस आप हमारे को अपना लीजिए, बस आप अपनी भक्ति हमें दे दीजिए, बस आप हमें इतना पात्र बना लीजिए, अपने लायक बना लीजिए। बस सब कुछ सध जाने वाला है। यहाँ पे निष्ठा की आवश्यकता होती है, यहाँ पे एक इष्ट की आवश्यकता होती है। नहीं, अब हमें भागना नहीं है, अपने मन को ना हमें इधर उधर भटकाना नहीं है। यहाँ पे जरूरत है, यहीं पे इसीलिए कहा जाता है ना कि एक ही मूर्त आप अपने पास रखिए, जिसके मन, जो आपका इष्ट है, जो आपके इष्ट देवी देवता हैं, जिनके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, उन्हीं देवी की आप पूजा करिए ना, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। अरे भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ की ही आराधना करिए। शिव शक्ति एक समाना, शिव की आराधना कर रहे हैं तो शक्ति की भी करिए, साथ में ही तो है शिव पार्वती, दोनों की आराधना तो की जाएगी ना, है ना। अरे यार, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिए, राधा रानी की सेवा करिए,
करिए ना, राधा रानी और श्री कृष्ण अलग थोड़ू है, एक ही स्वरूप, एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप। बस उनकी आराधना करिए, है ना। आप देवी की आराधना करते हैं, आप काली माता की आराधना करते हैं, बड़े भाव बड़े प्रेम से उनकी आराधना करिए, है ना। और जो प्रपंच लोग करते हैं, है ना, ये बलि प्रथा और भी पता नहीं रक्त मांस, इस सब से जो देवी की आराधना करते हैं, तो क्षमा करिएगा, वो आराधना नहीं है, वो आडंबर है, उससे आपको पाप बनेगा, पाप लगेगा। आप देवी की शुद्ध भाव से आराधना करिए। मेरी माँ है, इस जगत में हर एक प्राणी तो माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है ना। माँ जिसने सबको बनाया है, वो किसी प्राणी की बलि लेगी क्या, उसका रक्त पिएगी क्या? नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ दुष्टों का रक्त पीती है, वो सिर्फ दुष्टों का विनाश करती है, अपने भोले भाले बच्चों का नहीं करती। इसलिए भक्ति भाव की मैं बात कर रही हूँ, आडंबर वाली बात में तो नहीं कहूँगी। आडंबर कैसा होता है? जो बहुत अपने आप को क्या कहते हैं, बहुत पूजा पाठी वाले हैं। उससे क्या होगा, हम बहुत अगरबत्ती घुमाते हैं, बहुत भोग लगाते हैं, उससे क्या होगा, एक निष्ठ तो हमारा भाव हुआ नहीं, हमारा भाव कहीं पे जमा नहीं, हमने किसी को अपना देवता माना नहीं, अपना भाव अपने ईश्वर से, मतलब अपना भाव जो है कनेक्ट किया ही नहीं है ना। हर सात के सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन है, 7 दिन हमने भगवान की पूजा की, वो भी अलग अलग भगवान की पूजा की, अपना स्वार्थ सिद्ध बनाया है, ठीक है ना। किसी ने कह दिया तुम्हारा ये घटेगा, ये कटेगा, ये ग्रह कटेगा, ये पता नहीं क्या कटेगा, ये अंगूठी पहनो, माला पहनो, ये दुनिया भर की चीजें, अंट शंट चीजें, कितनी सारी चीजें टोने टोट के सब करते हैं लोग, और अपने आप को बहुत भक्त कहते हैं। तो ये भक्त नहीं है, ये लोग स्वार्थी लोग हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, एक इष्ट। और रही बात की अपने घर में बहुत सारी देवी देवताओं की तस्वीर रखें या ना रखें, आप रखें, पर मैंने कहा ना, एक भाव, एक भाव, एक भाव, एक भाव। कहते हैं ना, सारी मातृ शक्ति एक ही शक्ति का स्वरूप है। तो सब देवी देवता में एक भाव रखें, एक भाव, मन को भटकाए नहीं, एक भाव, एक भाव। मेरे ही प्रभु हैं, हर एक रूप मेरे ही प्रभु हैं, मेरे ही प्रभु हैं, बस आप रख लीजिए, कोई पाप नहीं लगेगा। पर एक निष्ठ, अगर आप शिव जी के पुजारी हैं, उनके भक्त हैं, उनकी आराधना करते हैं, साधक हैं आप, तो आप उन्हीं की आराधना करिए, उनकी आराधना में आप अपना पूरा जीवन बिताइए। और आप सुबह से शाम तक आप कैसे करेंगे? आप कह देंगे नहीं इतना समय, 1 घंटा हम ये भगवान की, 1 घंटा ये भगवान की, 1 घंटा ये भगवान की, तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, हमारी साधना का कोई फल नहीं मिलने वाला, हमारी तपस्या, हमारी सेवा, कोई फल नहीं मिलने वाला है। हम वैसे कोरे के कोरे कागज रह जाएंगे, जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे, ढेला का ढेला रह जाएंगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा। भाव जुड़ने चाहिए। इसलिए जिसकी आप आराधना करते हो, तो दिल से, अंतरात्मा से उन्हीं की आराधना करें। फिर बहुत सारे देवी देवताओं की छवि रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनकी आराधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप राम जी की आराधना करते हैं, एकदम शुद्ध मन से उन्हीं की सिर्फ छवि रखिए और उन्हीं की सिर्फ आराधना करिए। आप देखिएगा आपका मन इतना एकाग्र हो जाएगा, आपको उनसे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि भगवान के गुण भक्त में आने लगते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता के गुण कैसे बच्चे में आते हैं, है ना, वैसे ही गुण, भगवान के गुण हमारे अंदर आएंगे, ठीक। जब हमारी भाव जुड़ेगा उनसे, जब हमारा प्रेम अटूट होगा, जब हमारी श्रद्धा से, प्रेम से उनके लिए हमारे मुख से निकलेगा, उनके लिए हमारे आंसू निकलेंगे, उनके लिए हमारा भाव प्रकट होगा, उनके लिए, तब तो वो हमसे जुड़ेंगे, तब तो उनकी शक्ति हमें मिलेगी, नहीं तो कहाँ मिलेगी, हम तो वही कोरे के कोरे कागज रह जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है ना। तो समझ में आया होगा कि क्या दिखावटी वाला जो लोग करते हैं ना, है ना, 9 दिन बहुत पूजा आराधना करते हैं, फिर 9वें दिन वो जब व्रत खोलते हैं तो कहते हैं मतलब मांसाहार खाते हैं। मांसाहार, मैं मांसाहार ही कहूँगी, किसी के दिल को मैं ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, पर कुरीति पे हमारा एकदम कटाक्ष है भैया, हम तो एकदम कटाक्ष प्रहार करेंगे। क्योंकि कोई भी देवी या कोई भी देवता जो है, वो मांस या किसी भी निर्जीव जीव की बलि नहीं लेते हैं। बलि तो कोई राक्षस की देवी देवता होते होंगे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, राक्षसों के देवी होंगी, देवता होंगे, वो लेते होंगे, तो मैं नहीं कहती। पर
हमारे धर्म ग्रंथों में तो ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है। अगर आपको नहीं पता तो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, समझिए, ईश्वर की भक्ति को समझिए, माता की भक्ति को समझिए, तब लाभ होगा। नहीं तो ठन ठन गोपाल बने जो रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आडंबर से हमें बचना है, प्रभु की ओर जाना है और एक निष्ठ, एक देवी, एक देवता के प्रति ही हमें अपनी श्रद्धा रखनी है। उससे क्या होगा, हमारे मन के भाव बनेंगे, तभी तो हम तरेंगे। नहीं तो हमारा मन एकाग्र ही नहीं होगा। एकाग्र तो एक जगह ही होता है ना। अब इधर भी इधर भी इधर भी हम जब बहुत सारे काम करने लगते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता क्या, किसी एक काम के लिए नहीं होता। सारे सबको बनाने से मतलब क्या हो जाता है, हम सब बने और सबको बनाने से सब बिगड़ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही है, एक इष्ट है, एक आराध्य है, तो उनकी आप खूब सेवा करिए, खूब सेवा करिए। उन्हीं के प्रति अपनी श्रद्धा, उन्हीं के प्रति अपना भाव जागृत करिए, है ना। और बहुत सारे देवी देवता की अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। कोई पाप अपराध भगवान की सेवा में नहीं लगता है। बस मनोभाव इष्ट के प्रति हो तो वो हम तर जाते हैं, हमारी साधना जो है वो फलित होने लगती है, हमारा मन जो है एक जगह लग जाता है, भागता नहीं है। बस इतनी बात है। सभी को जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। और एक और भी अनुरोध है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे और आप चाहें कि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंचे और लोग भी हमारी वीडियो को देख पाएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी और भी जो वीडियोस है ना वो आप तक सुलभता से पहुंच जाए। ऑल पे सेलेक्ट भी कर लीजिएगा, है ना, तभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेगी। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।